नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 टेम्पल्स के बारे में देखेंगे, जो भारत के सबसे ज़्यादा रईस मंदिर हैं, जहां सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पैसों का चढ़ावा करते हैं, चढ़ोतरी करते हैं। उसके साथ साथ यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से भी बहुत संपन्न है और इन मंदिरों के बारे में बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें फेमस हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत के वो टॉप 10 टेम्पल्स। तो सबसे नंबर 1 पर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। पद्मनाभ स्वामी जो कि विष्णु जी का अवतार हैं और ये केरल के तिरुवनंतपुरम, जिसका प्राचीन में त्रिवेंद्रम नाम हुआ करता था, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अमीर मंदिर में से एक मंदिर है, जो कि त्रिवेंद्रम, जो कि प्राचीन नाम है केरल का, जो राजधानी थी और वर्तमान में इसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है और द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में 7 गोपुरम पाए जाएंगे और जितने भी आप द्रविड़ शैली या साउथ के मंदिर देखेंगे तो उन मंदिर में गोपुरम पाए जाते हैं। गोपुरम जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, और ये जो मंदिर इस टाइप का आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस टाइप के वो गोपुरम बनाते हैं। ये प्रवेश द्वार होता है, यहाँ से आप एंटर करेंगे, उसके बाद अंदर जो है मंदिर का परिसर आपको मिलेगा। तो ऐसे इस मंदिर में आपके 7 गोपुरम है लगभग, और बहुत ही फेमस ये मंदिर है। और इसका निर्माण जो है महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा, वर्तमान स्वरूप की बात कर रहा हूँ, महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1733 में किया गया था। और इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। और जो महाराजा मार्तंड वर्मा थे, वो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जो रियासत थी उसके राजा थे। और आज भी इस मंदिर का जो ट्रस्ट है, इन्हीं शाही परिवार के द्वारा चलाया जाता है। और ये शाही परिवार जब भी मंदिर आता है, मंदिर की रख रखाव और इससे रिलेटेड जो भी काम करने आता है, और जब यह परिवार जाता है वापस, तो मंदिर के परिसर से बाहर जाने से पहले अपने पैर की धूल भी साफ करके जाता है। उस परिवार का कहना है कि इस मंदिर की हम अपने घर धूल भी नहीं ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ईमानदार जो है ट्रस्ट है, और सबसे ज़्यादा इस ट्रस्ट के पास पैसा है। एक तो चढ़ोतरी बहुत होती है, उसके साथ साथ इस मंदिर के तहखाने में जो 7 कमरे थे, जिसमें से 6 खोले जा चुके हैं, जिसमें हीरे जवाहरात पाए गए हैं ढेर सारे। साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे, जो नीचे जो भगवान विष्णु जी की शेष नाग पर लेटी हुई मूर्ति है, तो ये मंदिर के तहखाने में ओरिजिनल मूर्ति है। जो भक्त जाते हैं उन्हें मंदिर के ऊपर जो गर्भगृह बना है, वहाँ पर बाद में बनाई गई मूर्ति रखी है, जिसके वो दर्शन करवाते हैं। ये मूर्ति सिर्फ साल में एक बार खुलती है और एक बार ही इस मूर्ति के दर्शन मिल पाते हैं लोगों को। तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और 7 गोपुरम है और बहुत ही रईस मंदिर है। और जो महाराजा मार्तंड वर्मा थे, त्रिवेंद्रम रियासत के राजा थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण और देखभाल की जाती है। और इस मंदिर को खजाने, हीरे, सोने, गहने, ये बहुत सारी मूर्तियां शामिल हैं। और एक रिपोर्ट्स के अनुसार जो है मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। और अभी भी एक आपका गर्भगृह नहीं खोला गया है। बोला जाता है कि सांप जो है उस पर रक्षा कर रहा। और जो नीचे जो आपके मंदिर में जो रूम मिले हैं, जहां सोना चांदी मिला है, तो उस मंदिरों में किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा, फिर भी वो नहीं खुलते। ऐसा माना जाता है कि सर्प जो है उसका जो ताले के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो है आपके बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, हमारे भारत का नंबर 1, जो कि धन के मामले में सर्वाधिक, चढ़ोतरी के मामले में, इतिहास के, संस्कृति, परंपरा, सभी के मामलों में नंबर 1 है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, जो केरल में है। उसके बाद वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे हम तिरुपति बालाजी कहते हैं, जहाँ पर बालों का दान किया जाता है, और ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और यह अमीरों में दूसरे लिस्ट पर, दूसरे स्थान पर है। तिरुपति बालाजी वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर है और दान के मामले में दूसरे नंबर पर यहाँ भी सर्वाधिक दान किया जाता है। इन मंदिरों में इतने पैसे, इतनी चढ़ोतरी होती है कि नोट गिनने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है और तसले
फावड़े से नोट सिक्के समेटे जाते हैं और ऐसे 100-200 लोग लगे रहते हैं मंदिर के जो नोट गिनने में। तो इतनी ज़्यादा चढ़ोतरी, इतनी ज़्यादा मान्यता होती है। उसके साथ साथ यहाँ बाल दान किए जाते हैं और उन बालों का भी व्यापार होता है। मंदिर ट्रस्ट जो है उन बालों को विदेशों में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे टाई अप है, जिनको बेचता है, उससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। तो ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है, दूसरे मंदिर पर है और इसकी जो वास्तुकला वो भी देखने लायक आप पीछे इमेज में देख पा रहे होंगे। और लगभग 650 करोड़ रुपए दान के रूप में आते हैं, एक अनुमान है, और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आता है। तो ये जो है नवीनतम एक रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि स्वर्ण भंडार 22 टन सोने के गहने इस मंदिर ट्रस्ट के पास हैं, जो कि राजाओं द्वारा और वर्तमान में लोगों के द्वारा दान किया गया है। तो ये जो बहुत ही प्राचीन और पैसे से भरा हुआ मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है आपका तिरुपति बालाजी, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य में आता है। अब तीसरे नंबर पर है आपका साईं बाबा का शिरडी मंदिर, जो कि आपके महाराष्ट्र में आता है। शिरडी में स्थित है साईं भगवान साईं बाबा का मंदिर है और इस में बोला जाता है बैंक खाते में 380 किलो सोना और 4,428 किलो चांदी, डॉलर, विदेशी मुद्रा जैसे लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा हैं। तो साईं बाबा जो कि एक भिक्षुक थे, उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता हुई, लोगों की श्रद्धा हुई, लोगों की मुरादें पूरी हुई, लोगों की जो है इच्छाएं पूरी हुई। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, यहाँ की दुकानों में आज भी ताले नहीं डलते हैं। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये जो है तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर वैष्णो देवी, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और सबसे पवित्र स्थानों में और 52 शक्ति पीठ में से ये मानी जाती है। जो भारत में 52 शक्ति पीठ हैं, भारत में पूरी 52 नहीं है, उसके एक आप पाकिस्तान में देखेंगे, श्रीलंका में देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे, नेपाल में देखेंगे। तो इन देशों में भी ये 52 शक्ति पीठ हैं। तो उनमें से एक शक्ति पीठ हमारी कौन सी है? वैष्णो देवी मंदिर। ये जम्मू कश्मीर का कटरा है, उसके निकट जो है आपके ये है। और उसके अलावा आप देखेंगे 5200 फीट की ऊंचाई पर है और भगवती पहाड़ी एक गुफा के अंदर ये स्थित है मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये हो गया हमारा चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर अब सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि मुंबई का है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। और मुंबई में गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। 1893 में आपने देखा होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से लेके अभी तक सबसे नंबर 1 गणेश उत्सव रहता है महाराष्ट्र में। और सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है वो सिद्धि विनायक है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं और दान देते हैं। तो ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा अमीर है और 5वें नंबर पर आता है। उसके बाद आप देखेंगे मीनाक्षी मदुरई मंदिर, जो कि आपके तमिलनाडु में आता है और ये शिव और पार्वती जी को समर्पित है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 21 गोपुरम है इस मंदिर के, बहुत बड़ा परिसर है इस मंदिर का, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। 20,000 से अधिक लोग जो हैं दिन में पहुँच जाते हैं। 14वीं शताब्दी में ये मंदिर जो मलिक काफिर ने लूटा था, नष्ट कर दिया था, उसके बाद इस मंदिर को फिर से बनाया गया और आज जो है ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है अपने इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति कल्चर के लिए। जगन्नाथपुरी मंदिर, तो ये जो है हमारे उड़ीसा के अंतर्गत आता है और 4 धाम में एक धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी धाम। एक द्वारिका धाम है, एक रामेश्वरम धाम है और एक केदारनाथ बद्रीनाथ धाम है। तो ये पूर्व दिशा में भारत के जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी दरिद्र नारायण के नाम से या गरीबों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों के जो मंदिर बने हुए हैं और तीनों के यहाँ पर रथ यात्रा होती है मई जून के महीने में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा कहलाती है, मानी जाती है। और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा चढ़ोतरी होती है और यहाँ आप देखेंगे भंडारा जो चलता है, विश्व में सबसे
सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर चलाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भोजन बनता है और कितने भी लाखों में लोग यहाँ आ जाएं वो भोजन में कभी कमी नहीं आती है। तो दाल चावल बनाए जाते हैं और इसमें कहा जाता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। यहाँ कितने भी लोग आ जाएं उस भंडारे में कभी कमी नहीं आती। तो ये भी एक आश्चर्य बात है, चमत्कारिक चीज़ है। इसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ चढ़ोतरी होती है और यहाँ बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें होती है, जैसे हवा के विपरीत इसका ध्वज लहराता है, जिस दिशा में हवा चलती है उसके विपरीत ही ध्वज जाता है। और गुंबद की कभी छाया नहीं बनती जमीन पर, कितनी भी धूप, कोई सा भी महीना, कैसा भी सीजन हो, सूर्य की रोशनी कभी धरती पर नहीं पड़ती इस गुंबद की। उसके बाद मंदिर के शीर्ष पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, सुदर्शन जो चक्र लगा है वो किसी भी दिशा से देखो सदैव आपके सामने ही दिखेगा, ऐसा लगेगा हमारे सामने ही उसकी फेस है। उसके बाद जो है गुंबद के ऊपर से इस क्षेत्र मंदिर परिसर के कभी पक्षी उड़ते हुए नहीं देखे गए हैं। और यहाँ जो है ये तीनों जो देवी देवता हैं, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है और ये अपना रंग बदलती है और बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर बुलाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर चमत्कारिक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी की। तो ज़रूर देखें, ज़रूर जाएं एक बार। फिर काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, माना जाता है भगवान शिव स्वयं विराजमान है यहाँ पर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। और 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद तोड़वा दिया था। वर्तमान स्वरूप जो है इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनवाया था। तो ये वर्तमान स्वरूप है और बोला जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने के बाद गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद अमरनाथ गुफाएं अनंतनाग जिले के अंतर्गत आती हैं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिले है, पहलगाम तहसील में है और एक हिंदू तीर्थ स्थल है। और यहाँ मंदिर में शिवलिंग एक स्वयंभू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्राकृतिक हिम से बनती है, शिवलिंग बनती है, ऊपर से बूंद बूंद पानी गिरता है और वो बर्फ और शिवलिंग का रूप रख लेता है, स्फटिक शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। अब इसकी खोज जो है एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी, मुस्लिम चरवाहा था जो वहाँ बकरियां चरा रहा था, तो उसको ये दिखी थी, उसने जो है बाद में लोगों को बताया। प्राकृतिक हिम बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता। तो ये बहुत ही फेमस है अमरनाथ गुफा। उसके बाद सबरीमाला मंदिर जो कि आपके केरल में है। सबरी जी को सब जानते, भगवान श्री राम को झूठे वेर खिलाए थे। सबरी तो वैसे कोल वंश की थी, कोल वंश जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, कोल जनजाति, लेकिन ये सबरी जो है बचपन में यहाँ से साउथ चली गई थी। अब सबरीमाला मंदिर जो है यहाँ पर स्वामी अयप्पन है, अयप्पन स्वामी का मंदिर कहलाता, जो भगवान शिव के पुत्र माने जाते, हरहरि या भगवान विष्णु के भी पुत्र माने जाते। तो विष्णु जी का भी अवतार या पुत्र या शिव जी के प्रमुख रूप से पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है और विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर में एक पर्व मनाया जाता है जिसे मकर बिलक्कू के नाम से जाना जाता है। सबरीमाला मंदिर में जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को असंवैधानिक कहा है और इस पर जो है अभी भी केस चल रहा है। तो ये सबरीमाला मंदिर है, इसको जरूर देखें, जरूर पढ़ें। तो ये रहे हमारे भारत के टॉप 10 विश्व प्रसिद्ध मंदिर।